The Gara Beats. इसका गाना इसको गाना बंद कर दो यार अभी। ठीक है, वहाँ से जूम करो। भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्र देश से हित में जो संदेश होने जा रहा है आपने कभी सुना किसी ने कहा ही नहीं। इतने साल आजादी के गुजर गए लेकिन भारतीयता की बात को सुनो, अपनी अपनी बातों करते हैं, सुख शांति होने की बात करते हैं, लेकिन भारत देश की गौरव महिमा की बात कोई जो कहना चाहिए। उनके देश में रहने वाले हैं, जो देश हमारी जन्मभूमि मातृभूमि है, उसके विषय में हम सबको एकजुट होना। भारत के विकास की बात करें, अपने विकास की अपनी जाति अपने पद खुशी के विकास की बात मत करो, भारत देश के विकास तब तो आपका कहना अच्छा। लेकिन एक परमार्थी भाव हो गए थे। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, आपके अंदर परमार्थी भाव आ नहीं सकते। तो सब के सब स्वार्थ में डूब गए। सेवा धर्मात् परमार्थ इंसानों के दिल दिमाग से जा चुका है। आज कष्ट मुसीबत दुख तो इसी बात कि हम देश को भूल गए, हम भारत देश को भूल गए, हम भारत के नाम को भूल गए, भारत नाम की गौरव गरिमा को भूल गए। लिहाजा हम भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारे में भारतीयता का कोई लक्षण नहीं। न आपकी वेशभूषा है भारत की, जो ऋषि मुनि महात्माओं की देन थी, उससे आप बहुत दूर चले गए। हिंदुस्तान में रहते हो, लेकिन तुम्हारी मातृभाषा क्या है? हिंदी संस्कृत वो भी भूल चुका। कहने का मतलब यह है, हम जिस भारत देश में रहते हैं उसका तो कोई नामो निशानी नहीं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। सब अपने अपने स्वार्थ लोभ लालच
अपने व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, लेकिन देश के विकास की बात कोई नहीं करता। और आज उसी की जरूरत है। जब तक हम सब लोग एकजुट होकर देश के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आपका सोचना व्यर्थ है। वो सोचना किसी काम का नहीं, उससे न तुम्हारा भला है न देशवासियों का भला। आज मैंने जो भारतीयता दिवस की बात की है, वो कोई नई नहीं है तो ऋषि मुनि महात्माओं की देन, लेकिन आप उनको भूल चुके। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हम उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे दुख का, हमारी परेशानी का, हमारे पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत टूटने का एक ही कारण है कि हम अपने देश को, अपने आप को भूल चुके हैं। आज उसी की याद है। प्रेमियों, इस दिवस पर हमें केवल एकजुट की बात, भाषण प्रवचन आपने बहुत सुने, लेकिन वो देश के विकास में नहीं थे। उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ झलकता था, व्यक्तिगत निजी मान सम्मान झलकता था, व्यक्तिगत पदलोलुपता झलकती थी। लेकिन भारत देश के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आज उसी की जरूरत है। मैं 72 साल की आजादी के बारे में जब सुना और समझा तो बड़ा अफसोस करना पड़ता है कि जिसके लिए आजादी लाने का संकल्प शहीदों ने दिया था, वो तो बातें खत्म हो, उनका तो नामो निशान नहीं कोई लिया। और जिन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए, उनका नाम है। ये कैसी विडंबना है। हमें आपको इस पर विचार करना होगा। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से कुछ बाहर देश के लोग भी आए हुए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचारों को समाहित करने आए, कुछ सुनने आए हैं, कुछ अपने आप को बदलने आए। ये दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन जो कहना था वो कहना, अब शेष कुछ कहना नहीं। बस यही कहना है कि देश का विकास, देश के विकास के बारे में सोचो, देश की गौरव गरिमा के बारे में सोचो। अपने तक सीमित मत रहो, अपने सुख शांति तक सीमित मत रहो, देश समाज की शांति की बात करो। आज शांति हमारे आपके से कोसों दूर हो गई, कोसों दूर चली गई, क्योंकि हम अशांति, क्रांति और भ्रांति के बीच फंस गए। और इनके अंदर फंसे हुए व्यक्ति शांति की तलाश करते, उनका ढूंढना सर्वथा व्यर्थ। जहाँ है नहीं वहाँ ढूंढने से नहीं मिलेगा। शांति तो हमारे आपके अंदर है। वो किसी जंगल पार गुफा, किसी देवप्राण जिले में नहीं रहती है, वो हमारे सब के अंदर विद्यमान है। लेकिन जब तक तुम्हारा मन नहीं शांत होगा, तुम्हारी इंद्रियां नहीं शांत होगी, तुम्हारी बुद्धि नहीं शांत होगी, तुम्हारा चित्त नहीं शांत होगा, तब तक शांति का दर्शन नहीं होगा। इस बात पर आपको विचार करना। तो समय तो बहुत कुछ कहना है। मैंने इन 12 वर्षों में सब कुछ कहा, वो बाकी नहीं रखा। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो मैंने कहा किसी ने नहीं कहा। और आज भी जो कह रहा हूं, न आगे कोई कहेगा, न वर्तमान में कोई कहेगा, क्योंकि मेरा संदेश परमार्थ से सना हुआ। इसमें स्वार्थ की झलक नहीं है। इसीलिए हमारा संदेश सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब होता है, क्योंकि वो अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, अपनी गंदी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, अपने गंदे खान पान से हटना नहीं चाहते हैं, गंदे कर्मों को भुलाना नहीं चाहते। इसलिए मेरी बात असंभव मानी। लेकिन मुझे अपने गुरु पर
अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ कोई नहीं था। जब 28 मई 2012 को मैंने ये वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया तो मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं था। अगर विश्वास न होता तो इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में इतनी जल्दी किसी ने खड़ा नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक आदमी नहीं था। और जहां तुम गए हो, यहाँ की बात करते हो, वहां तो पहले की संगत है, वो तो गुरु की मेहनत की संगत है, लेकिन ये हमारी निजी मेहनत है। जो 12 वर्ष मैंने लोगों को गुरु के वचनों की याद कराई है, भूले पिछले वादों की जानकारी दी है, गुरु के वादों को लोगों के कान तक पहुंचाया है, उनका संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा कलयुग जाने और सतयुग आने की मैंने लोगों के कान तक पहुंचाई है। तब ये धीरे 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 आना शुरू किया। आज ये फुलवाड़ी आपके सामने जंगल में, अरे हिंदुस्तान का विश्व में कोई भी शख्स इतना जनमत जंगल में नहीं इकट्ठा कर सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे कोई शंकराचार्य क्यों न हो, लेकिन जंगल में बिना स्वार्थ के इतना बड़ा जनमत को इकट्ठा नहीं करता। तो मैं खुल के कह रहा हूं, खुल के। मेरे में कोई पक्षपात नहीं है, मेरे कोई अपनापन नहीं है, मेरे में कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मुझे डर भी नहीं है। स्वार्थी को डर होता, परमार्थी को कोई डर नहीं होता। तो ये जब मैं अकेला इतना जनमत खड़ा कर दिया, अब तो आप लोग करोड़ों हो, अगर खड़े हो जाओ तो परिवर्तन तो तुम्हारे पीछे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर संगठन के भाव कब आए? तुम तो विघटन की तरफ जा रहे हो। एक परिवार में अगर विघटन हो जाए, परिवार का विकास रुक जाता है, और जब देश का विघटन हो जाएगा, देश का विकास रुक। आज संगत का विघटन हो गया, संगत का विकास रुक गया, क्योंकि जो संगत बाबा जी ने क्या कहा था, कहा बच्चा मैंने इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में तैयार कर दिया है जो किसी जी राजनीतिक दल और किसी धार्मिक यानी गुरु के पास नहीं है। इतना मैंने क्या, तुम केवल इसको बनाए रखना, तुम्हारी विजय तुम्हारे कदम में रहेगी। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, लेकिन फूट मत होने दिया। फूट बड़ी खतरनाक है, और आपने फूट कर डाली। संदेश सुनते रहे, गुरु के वचनों को, गुरु के पास जाते रहे, लेकिन फूट का जो सिद्धांत वो आप नहीं समझ पाए, आपने फूट डाल दी। और संगत में फूट डाल रहे आप, ये क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे बस का जोड़ना नहीं है, ये तोड़कर अपराधी क्यों बन रहे हो? ये संगत गुरु की है, हमारी तुम्हारी नहीं, उनकी है। अगर हो सकता हो तो संगठन को बनाए रखना, और नहीं तो चुपचाप भजन देना। क्या कहा था 1971 में? जो पुराने प्रेमी है वो याद करें कि 1971 में आपसे क्या कहा था कि मैंने ये आध्यात्मिक बगीचा बड़ी मेहनत, परिश्रम, त्याग और संघर्ष से तैयार किया। तुम्हारा परम कर्तव्य है मेरे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न कटने देना, न हटने देना, न इधर उधर होने देना। क्या आप लोग गुरु के बच्चों को माना है? क्या गुरु का आदेश आपने समझा है? जब तुमने गुरु को नहीं माना तुम मान ही क्या सकते हो? तुम्हारे बस का कुछ नहीं। लिहाजा अब परेशानी और दुख तकलीफ और लड़ाई झगड़ा और दैवी प्रकोप और दुर्घटनाएं और अकाल मौत के सिवा आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं। अब भी जागो, चेतो, अभी वक्त है। घूमकर आ जाओ अपनी जगह पर। क्या कहा था बच्चा, जब कोई चीज समझ में ना आवे, हमारे बच्चों की का अर्थ तुम्हारी समझ में ना आवे, चुपचाप भजन करना, चुपचाप भजन करना। इधर उधर कहीं भी दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। जिधर दृष्टि डालोगे उधर अंधेरा ही अंधेरा, उजाला कहीं नहीं है। आपने एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात। मैंने जो तैयार किया आपके बल पर तैयार किया, मैंने अकेले नहीं, आपका सहयोग है। बिना सहयोग के तो कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन
अगर सहयोग लेने वाला नहीं है तो सहयोगी का क्या होगा, सहयोग का क्या होगा। जब सहयोग लेने वाला और सही जगह लगाने वाला हो तब तो सहयोग की कीमत है। इसलिए आज इस भारतीयता दिवस के पावन पुण्य तिथि पर हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर संकल्प लेना है अपने भारत देश के विकास की बात करो, विकास की बात करो, अपने विकास की, अपने जाति नाम, अपने पद की नहीं, देश के विकास की बात। ये बात समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन समझ जाओगे तो इसमें सारा विकास समाहित है। किसी तरफ का कोई विकास बाकी नहीं, क्योंकि देश के बाहर कोई विकास नहीं होगा देश के अंदर होगा। अगर देश के विकास में हम सब लोग एकजुट होकर लग गए तो फिर जीत आपकी संभव है, कोई प्रयास कर ही नहीं सकता। बात समझने की है। आज में कुछ कहने वाला था, लेकिन के अंदर में कोई हुक्म नहीं हो रहा है, कहते अभी नहीं, और थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार कर लो। इंतजारी इतिहास बनाती है और बिना इंतजारी के किसी समय का इतिहास बना ही नहीं। इसलिए अगर सतयुग का इतिहास बनाना है तो तुम्हें भी इंतजारी करनी ही पड़ेगी, और इंतजारी ही आपकी परीक्षा भी है। ये इंतजारी का समय चला, जो 18 मई 2012 से जो घड़ी लागू हुई थी वो इंतजारी की ही थी। कितने लोगों ने इंतजार किया है गुरु की आवाज का, गुरु के वचनों का, गुरु के वादे का, गुरु के संकल्प का। कितने लोगों ने इंतजार किया, कुछ नहीं, कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया। और आज भी तुम्हारा भगना बंद नहीं, बगैर टिकट तो कोई काम होने वाला नहीं। अगर चलते ही रहोगे तो काम कब करोगे, चलते रहोगे तो सोचो विचारोगे कब, चलते रहोगे तो निर्णय कब लोगे, ये तो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कहना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन इंतजारी का आदेश हुआ है, इंतजारी कर रहा हूं। और कहा था सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। सत्संग सुनाते सुनाने का भाषण स्पेशल नहीं है, वो सुना कि नहीं सुना, वो देखा कि नहीं देखा, वो देखा सुना, अगर लोगों तक पहुंचा दोगे तो ये परिवर्तन हो जाएगा। बस समझो बात को, जब समझ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो ऐसे फंसे पड़े रहोगे, न इधर के न उधर के। जिधर जाओगे उधर ठोकर मारेंगे लोग, जिधर जाओगे उधर लूट लेंगे। जिन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ दोगे, जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा। इतनी छोटी बात तो हम समझ में नहीं है। मैंने यही सब देख करके ये व्यवस्था आपके लिए जंगल में थी। लोग कहते थे कि बाबा जी वो धार्मिक नगरों में बोलते इसलिए भीड़ होती है, धार्मिक बड़ी नदी बड़े शहरों के किनारे कार्यक्रम करते इसलिए भूल जाती भीड़ होती है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो मैंने जंगल में भीड़ दिखा दी, जंगल में दिखा दिया। अरे जिसके पास है वो कहीं बैठ जाएगा, वही व्यवस्था बना दी। और जिसके पास ही नहीं, जिसने कभी व्यवस्था बनाई ही नहीं है, अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा रहा, वो तुम्हारी व्यवस्था क्या, वो देश की व्यवस्था क्या करेगा, वो समाज की व्यवस्था क्या करेगा। आपको उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए आज एक आवाज मैंने दी है भारतीयता दिवस, बड़ा चिंतन होगा इस पर, सबकी बुद्धि इस पर फिर रही है। चाहे कितना बड़ा राजनीतिक हो, चाहे जितना गुरु शंकराचार्य क्यों न हो, उनको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि भारतीयता ये सत्य नहीं पाया, इसकी जरूरत है। अगर इसकी जरूरत न होती तो हम कहते ही क्यों, जो जरूरत है उसी को कह रहा हूं, और जिसकी जरूरत है उसको कभी नहीं कहूंगा। हमें उसकी जरूरत ही नहीं। तो आप सबको एकजुट होकर के संकल्प लेना। अब ये तरह तरह की दुकानें खोलते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे।
मैं लिख के दे दूंगा, कुछ नहीं कर सकती वो। इसलिए दुकानें खोलना बंद करो, दरबार की तरफ बढ़ो। दरबार और दुकान में फर्क होता है। दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता है और दरबारों में मुफ्त लुटाया जाता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाती है। ये दरबार की परिभाषा है, ये दरबार की पहचान है। और दुकानों के चक्कर में पड़ गए और तुम भी जगह जगह दुकानें खोलने लगे। ये क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। ये गुरु का अपराध है, ये गुरु की मान्यता नहीं है। गुरु ने आपको एकजुट होकर नामदान तो तुमसे जात पूछ के दिया था कि जाति को दूंगा और जाति को नहीं दूंगा। क्या तुमसे गरीबी अमीरी पूछ के नामदान दिया था? क्या पढ़ा लिखा अनपढ़ पूछ के नामदान दिया? क्या हिंदू मुसलमान पूछ के नामदान दिया? या स्त्री पुरुष पूछ के नामदान दिया था? इस एकता के सूत्र को क्यों नहीं पढ़ते? एकता के सूत्र में पढ़े आप क्यों नहीं बांधते हो? और जब तक नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितना तुम भाषण दे डालो, कितने प्रवचन कर डालो, अब कुछ होने वाला नहीं है। 72 वर्ष की आजादी में नेताओं ने भाषण दिया है और महात्माओं ने प्रवचन किया है, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। न राजनीतिक व्यवस्था न धर्म, दोनों ध्वस्त हो गई। बिगड़ी नहीं, ध्वस्त हो गई। कि इनको अब नवीनतम मोड़ की आवश्यकता है, नया मोड़, जिसे नई क्रांति कहते हैं, उसकी जगह अब अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूं कि अब समय बदलने का है। अपने आप को बदलो और देश को बदलने और हमारे समाज को बदलने और लोगों के समाज में रहने वाले लोगों के गंदे खान पान को बदलने, उनके गंदे भाव विचारों को बदलने में हम सब लोग अगर एकजुट होकर के काम करें तो बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी। और जब मेरे पास सभी लोग आते यही कहते हम क्या करें? हमने कहा जो हम करते वही आप करिए। कहा क्या? हमने अपना परिवार संगठित कर। तुम्हें किसी के आगे यानी झुकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार को संगठित करो। जो परिवार तुम्हारा बिठन में चला गया, आज लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। पूछते हैं तुम उज्जैन वाले हो कि मथुरा वाले हो कि नैमिषारण्य वाले हो? गुरु एक, व्यवस्था एक, नाम एक, लेकिन ये नहीं। ये क्या? इस पर कभी आपने विचार किया बैठकर? कभी आपने बुद्धि से सोचा है कि ईश्वर एक, मानने वाले अनेक, मत अनेक, फिरके अनेक, संप्रदाय अनेक, धर्म अनेक, अब वो एक है? कभी इस पर विचार किया आपने? ऐसे राजनीति एक है, लेकिन खिलाड़ी कितने, लूटने वाले कितने, झूठ बोलने वाले कितने, वादा खिलाफी करने वाले कितने, दगेबाजी करने वाले कितने हैं? इस पर तो विचार करो बैठ करके। और परिवर्तन तुम्हारी मुट्ठी में है, जरा समझना, आपकी मुट्ठी। अब ये दोष किसी पर नहीं, आप पर दोष है। पहले राजा माँ के पेट से पैदा होता कि राजा के बेटे को राजा बना दिया जाता था कि भाई खून में असर होता है, लेकिन अब ये नहीं है। अब राजा तुम्हारी जहां मोहर मारोगे उसी के नीचे राजा पैदा हो जाए। ये अधिकार आपको मिला। अगर अधिकार का दुरुपयोग करते रहे, जो 72 वर्ष से कर रहे हो करते रहे, तो तुम्हारा पिटना और तुम्हारा रोना और तुमको ठगा जाना ये कोई बंद नहीं कर सकता, कोई नहीं बंद करता। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन ये व्यवस्था नहीं बदल सकती जब तक वो अपने में नहीं विचार बदलेगा, अपने विचारों को बदलेगा, अपनी सोच को बदलेगा, अपनी नीति को बदलेगा, तब परिवर्तन होगा, तब लोगों को बदला जा सकता है। आप कुछ पर विचार कीजिए। मैं 12 वर्ष से एक कह रहा था, बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया। हमने कहा भाई उत्साहित करो, हतोत्साहित मत करो। अरे कैसे हो जाएगा, वो अकेले हो, अकेले में कुछ हो सकता है?
हमने क्यों नहीं हो सकता? सूरज अकेला है, अकेला सूरज है, सारे सृष्टि को प्रकाशवान करता है। सत्य एक अकेला है, सबको झुका देता है। ये कोई भी तो अकेला कुछ हो सकता, लेकिन करने वाले में विश्वास, करने वाले के अंदर विश्वास, स्थिर प्रज्ञता, श्रद्धा, सेवा भाव, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा काम है न हो सके? संत मतलब असंभव शब्द बना ही नहीं, मैं लिख के दे सकता। मैंने अकेले रहकर ये देखिए आपके सामने। अभी तो बहुत कम लोग हैं, परिवार से एक ही दो आए हैं। अगर मैं आह्वान कर दूं कि एक आदमी घर में छोड़ दो सुरक्षा के लिए, बाकी सब आ जाओ, तो यहाँ कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार मेरा सहयोग करती, काय का सहयोग, वाहन देती, हमारा व्यक्ति किराया देगा, फ्री नहीं आएगा। क्यों? मैं राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना नहीं सिखाता हूं। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। हम करोड़ों रुपए का लाभ कराएंगे सरकार को, केवल वाहन उपलब्ध कराते। मैं वो व्यक्ति हूं जो 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। तो इसका एक छोटा सा नमूना आज है, आपको देख लीजिए, एक छोटा सा नमूना आपके साथ। इसको कहते हैं परिश्रम। अगर परिश्रम में खोट है तो भी कुछ नहीं होगा। अगर परिश्रम में स्वार्थ है, परिश्रम में कोई लोभ लालच है, तो भी कुछ नहीं होगा। अगर ये सब चीज नहीं है तो परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। तो आप सबको इस पुण्य पावन तिथि पर मैं आपके लिए प्रार्थना, एक आदमी विनत करना चाहता हूं कि अब पीछे तो अब भी जागो, होश में आ जाओ। वक्त थोड़ा रह गया है, अगर ये भी चला गया फिर तुम्हारा बनने की बात कभी स्वप्न में भी मत सोचना कुछ बनेगा। इतना बिगड़ चुका है और अब भी होश आपको नहीं, और बिगड़ा तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। क्योंकि बुद्धि का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। इसी बुद्धि दान को मतदान कहते हैं। मत माने इच्छा का दान है। क्या किसी दान करता कोई पूछ करता है? क्या कोई पूछ के दान करता है? क्या किसी के दबाव में कोई दान देता है? लेकिन तुम मतदान कहां करते हो? कभी विचार किया इस पर? तुम्हारी सब व्यवस्था दबाव में है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विकास सब दबाव में है। लिहाजा दबा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने आप को स्वतंत्र करना है, आजाद करना है। आजादी का मतलब समझते हो? अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं हुई। लेकिन है पाबंदी लगी है, इसी को मिटाना है, इसी को मिटाना है। और हमें आपको अपने आप को समझना है कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। कौन सी ऐसा काम है जो आपसे न हो सकता, लेकिन उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये भी एक नई चीज आपके सामने है। बड़ा लोग आश्चर्य करते हैं जब सितंबर का महीना आता है, ये 15 सितंबर, तो लोग सोचते हैं कि कोई न कोई बाबा जी नई बात कहेंगे। और नई बात कोई है पुरानी, लेकिन तुमने न पढ़ी है, न सुनी है, न किसी को करते देखा है, इसलिए आपको नया दिखाई दे। मैं जो भी कहता हूँ सब प्रचिंतन करता हूँ। सब ऋषि मुनि महात्माओं की शिक्षा, उनकी तालीम, उनका ज्ञान, मैं उसी को उजागर करता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं। और आज उसी की जरूरत है। आज हम अगर भारतीय हैं तो हमको अपनी पहचान बतानी होगी। तुम विदेश चले जाओ किसी देश में, तो सबकी एक पहचान है। पहचान किससे होती? वेशभूषा से। हर देश की वेशभूषा अलग,
हर विभाग की यूनिफॉर्म अलग है, पोशाक अलग है, लेकिन तुम्हारी कोई पोशाक है, तुम्हारी कोई यूनिफॉर्म है, तुम्हारे अंदर भारतीयता की कोई पहचान है, तुम भारतीय कहलाने के अधिकारी हो? कभी नहीं सोचा, कभी आपने नहीं सोचा। तुम्हारी पहचान, एक बार गांधी महात्मा को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया विदेश में, तो हर देश के लोग पहुंचे, गांधी महात्मा भी पहुंचे, तो सबको अलग करके बुलाया गया, तो उनको प्राथमिकता दी गई, लेकिन गांधी महात्मा से किसी ने कुछ कहा नहीं। बोले भाई आपने आमंत्रित निमंत्रित किया, आपने कुछ कहा नहीं, कल तुम भारतवासी हो ही नहीं, तुम तो हमारे जैसे पैंट शर्ट पतलून पहनने वाले हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं, हम कैसे तुमको भारतीय कहें। उसी दिन से उन्होंने लंगोटी लगाई थी, आधी धोती पहना, आधी ओढ़ना, लंगोटी लगाई थी। उनको ज्ञान आ गया कि वास्तव में हम भारतवासी नहीं हैं, हम भारतवासी कहलाने के अधिकारी नहीं है, हमारे में भारतीयता का कोई लक्षण ही नहीं, न आपकी वेशभूषा है, न आपका खान पान है। ऋषि मुनि महात्माओं का खान पान क्या था? सादा जीवन, उच्च विचार, ये उन्नत का आधार, अहिंसा परमो धर्मा, इस सिद्धांत को तो तुमने बेचे ही दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और कहते हैं राष्ट्रपिता गांधी जी को कहते, और बात एक भी नहीं मानते इनकी। ये राष्ट्रपिता का ही तो ऐलान है कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे परम पवित्र धर्म है अहिंसा, कि जीवों की हिंसा न करना। और इनके यहाँ हिंसा परमो धर्म, सारे जीवों का कत्लेआम, खुलेआम, कितनी गाय, कितने बैल, कितने बकरे, कितने मुर्गे, कितनी मछली, कितने अंडे, ये छोड़ दो, कितने मासूम बच्चों को गर्भ में ही हत्या हिंसा कराई जा रही है। क्या है ये? हिंसा है कि हिंसा है? अरे कुछ तो विचार करो, परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, अरे कुछ तो सोचो। कुछ न अपने लिए सोच पा रहे हो, न समाज के लिए सोचते हो, न परिवार के विकास के लिए, देश की विकास की बातें छोड़ दो, वो तो तुम्हारे में है ही नहीं। ये हमें आपको करना है। आज मैं इस भारतीयता दिवस के पावन पवित्र अवसर पर एक बार सबसे संकल्प लेवाना चाहता हूं कि अब भी संकल्प ले लो कि अपना नसानी अपना नसर, जो कुछ बर्बाद हो गया, समय चला गया, सौ की पूंजी चली गई, अर्थ चला गया, जनबल चला गया, धनबल चला गया, बुद्धिबल चला गया, आत्मचरित्र बल चला गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन अभी कुछ श्वासें शेष है, उन्हीं की कामयाबी कर लो, उन्हीं को कामयाबी बना लो, अभी समय है। लेकिन एक बार संकल्प लेना पड़ा, बिना संकल्प सिद्ध होता है। संकल्प आप लीजिए, मदद ईश्वर करेगा। संकल्प तो लो अच्छा काम करने का, अच्छे बनने का, अच्छा खान पान अपनाने का, अच्छे कर्म करने का संकल्प तो लो, मदद ईश्वर करता है। हिम्मत मत, मदद खुदा है। लिखा गलत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ तुम अपने में कब लिखोगे, या अपने को उस लिखे के अनुसार कब बनाओगे, कब ढालोगे, इतना तो विचार आपको करना ही होगा। इसलिए आज मैं भारतीयता दिवस की पुण्य पावन तिथि पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने आप को बदल डालो, अपने आप को धो डालो, मांझ लो। इधर उधर झांकने ताकने से तुम्हारे में शुद्धता सफाई नहीं आएगी। इसलिए अपने आप खुद करो। सभी विद्वानों ने कहा, सबने यही कहा कि अपने आप को देखो तब दूसरे को कहो। दूसरे को कह रहे हो सकता तुम्हारे अंदर उससे ज्यादा वो गुण हो। इसलिए अपने को देखते रहोगे, जो तुम हो वही सब है, जो तुम्हारे अंदर सबके अंदर वही आत्मा है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, वही इंद्रियों है। अंतर कहाँ है? तो इसलिए
बदलाव देखने के पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। तुम बदलाव दीजिए। लोग कहते बाबा जी सत्यु नहीं आया, तुम्हें सत्यु कोई बाजार से थोड़ी लाया जाएगा। तुमने अपने में सत्यु आने के कोई लक्षण पैदा किए? सत्यु के स्वागत के लिए तुम्हारे में कोई तैयारी है? कुछ नहीं। कलयुगी प्रथा, कलयुगी विचार, कलयुगी खान पान, कलयुगी कर्म और कलयुगी नीति आगे बढ़ाते चले जा रहे हो और सज्जू की बात करते हो। कभी नहीं देख पाओ, कभी नहीं देख पाओगी। इसलिए हमारे बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहता हूं। मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। यदि लोगों ने सहयोग नहीं किया था, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास था और गुरु पर पूरा भरोसा। ये ऐसा तो है नहीं, देर भले हो अंधेर नहीं है। एक न एक दिन स्वच्छ प्रकाश देखने को मिलेगा। अंधेरे में रहने वाला अंधेरे की कामना नहीं करता, प्रकाश की कामना करता। इसी तरह दुखों में, मुसीबत, आपत्तियों, संघर्षों में रहने वाला अब सुख की इच्छा करना, लेकिन इच्छा करने से नहीं है। उसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। इसलिए आज की पुण्यतिथि बड़ी मार्मिक। अब ये संदेश जाएगा, ये भारत नहीं सारे विश्व में जाएगा, क्योंकि आज तक किसी भी शास्त्रों में यह शब्द नहीं आया भारतीयता दिवस का, वो किसी ने कहा नहीं। आज भी कोई धर्माचार अपने मुंह से नहीं कह रहा कि सरकारी हो जाए। कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों से आवाज नहीं निकली है कि हिंसा बंद करो, झूठ बंद करो, असत्य बंद करो। कौन कह रहा? कोई कह रहा? किसी तीर्थ मूर्त और कोई गंगा जमुना से कहीं आवाज आई ऐसी? इसका मतलब क्या है कि कोई चाहता नहीं है और देखना चाहते, करना नहीं चाहते, देखना चाहते। अगर बगैर किए नहीं देखने को मिलेगा, जो करोगे वही देखने को मिलेगा। इसलिए आज की इस पुण्य पावन तिथि पर हम भारतवासियों को एकजुट होकर के संकल्प लेना है अपने भारत देश के विकास का। भारत विश्व गुरु हो, भारत देश। महात्मा रविदास जी ने आज के सैकड़ों साल पहले आए थे और मीराबाई के गुरु थे। महात्मा त्रिकालदर्शी थे जो सैकड़ों साल पहले आया और कितने दूर की बात कह रहा कि एक भारत में ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, भारत में अवतारी होगा, जो विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को बदल के दिखा देगा। ऐसा बदल, कितनी बड़ी बात है। महात्माओं की सोच देखिए, सोच देखिए उनकी। भारत में अवतारी होगा, जो अति विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा होगा, ये को अनोखा काम करेगा जो सृष्टि में कभी किसी ने किया ही नहीं है और किसी इतिहास में ऐसा वर्णन नहीं। क्या? जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो भी चलेगा। जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो भी चलेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान का। चारों तरफ से हमला होगा, देश के अंदर दो ही घबरा, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? आवाज ये सोचो, कैसे देश बचेगा, कैसे भारत बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, कैसे भारत मां बचेगी, कैसी जन्मभूमि बचेगी। आज उसको बचाने की जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं नरदास जी कि जिसने जिसने इस भारत मां को सताया है, उन्होंने उनका नाम भी उजागर किया।
संत डरते नहीं सच कहने में। क्या कहते, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन लूटने वाले हैं, भारत मां को सताने वाले? उन्होंने खोल के कहा, नेता मंत्री और अधिकारी, एक दिन जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक उसकी नजर से कोई बचने वाला नहीं। ऐसा महापुरुष जन्मा है भारत। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में परिचय भी मिला है, लेकिन बात समझने की है, वो क्या करेगा, कैसी व्यवस्था बनाएगा। कहा बड़ी धीरे धीरे अध्यात्म की जड़ इतनी मजबूत कर रहा है कि उसके आगे सारा विश्व नतमस्तक हो जाए। एक दिन सारा विश्व उसकी भूमिका व्यवस्था के आगे सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। वो ये काम कर रहा है। जो विश्व परिवर्तन के लिए आया है वो एक जगह बैठे नहीं आया, वो गुफा कंदरा में छिपने के लिए नहीं आया है, जिसको विश्व परिवर्तन करना। तो ऐसा तो किसी ने कहीं कहा नहीं है। देशी प्रदेशी परिवर्तन हुआ, राम ने किया, कृष्ण किया, ऐसी अवतारी शक्तियां जो 10 अवतार आपके यहाँ माने जाते, कच्छ मत्स्य बारा नरसिंह वामन परशुराम भगवान रामकृष्ण, इन्होंने परिवर्तन किया है। लेकिन देशी प्रदेशी परिवर्तन, विश्व परिवर्तन नहीं किया। आज का महापुरुष महाशक्ति विश्व परिवर्तन की बात करें। जिन्होंने देशी परिवर्तन किया उनको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। 14 वर्ष जंगलों में रहना, किसी ने पहचाना, किसी ने उनको भगवान माना था, किसी ने उनका सहयोग किया था, कुछ नहीं। धीरे 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 चलते रहे, बढ़ते रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे, इंतजारी करते रहे और धीरे धीरे काम हो गया। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ माली सींचे सवरा, लेकिन ऋतु आई फल तो समय पर ही मिलेगा। इसलिए झूठी आवाजें लगाना बंद करो। जिसको तुमने अपने कान से सुना नहीं है, जिनको अपने आंख से देखा नहीं है, जिनके बचनों को, जिनके मुठों को चलते तुमने नहीं देखा है, तुम उनके बारे में झूठ कहते हो। तुम्हारा कहना सब व्यर्थ, इसीलिए तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही। और जिनको देखा है उनको बोल रहे हो। भाई गुरु को तो सबने देखा, और गुरु देख के किया जाता, और बाकी सब सुनी सुनाई बातें। आपने राम को देखा, न कृष्ण देखा, न हनुमान से किसी को नहीं देखा, तो उनको सत्य मान रहे हो। और जिस गुरु को देखा, वर्षों देखा, 10 जुलाई 1952 से 2012 दृष्टि प्रसार के और कानों को खोल के आपने सुना और देखा है, फिर कैसे भूल गए? जो चीज याद करने वाले वो भूल गए, और जिनका नामो निशान नहीं उनको याद कर। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। किसी दूसरे के नाम का सहारा लेकर अपना स्वार्थ हल मत करना, न कुदरत भारी मार लगाएगी। मैं बार बार कहता हूं, कभी अच्छा काम मत करो। उन महाशक्तियों के बारे में आप कुछ नहीं जानते। उनकी पहचान सदगुरुओं को होती है। क्या राम को उनके माँ बाप पहचानते थे? कोई नहीं पहचानता। वो पहचान थी गुरु विश्वामित्र को, गुरु वशिष्ठ को। ये गुरुओं को पहचान की शक्तियों का बाबा जी ने कितनी बार कहा, वो शक्तियां काम करेंगी। जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं उनको काम दूंगा, उनकी पूजा कराऊंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा। लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम व्यर्थ में समय खराब मत करो, अपना जन्म तैयार करो। ये मैं बार बार सबसे कहता हूँ, लेकिन उनको बात समझे नहीं आती। ये भाषणबाजी और प्रवचनों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर होने को होता तो 72 साल से नेता भाषण कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई
और महात्मा शंकराचार्य धर्म उपदेश कर रहे हैं और धर्म का नाम निशान नहीं रहा। कहां चला गया? कहां चला गया? तो ये कहने से नहीं, करने से होगा। और करना कोई चाहता नहीं, करने की बात उनके दिल दिमाग में आई नहीं। ये जड़ से कहते हैं काम करेगा। कोई पानी की पूजा कर रहा, कोई पत्थर की कहे, पत्थर से कह रहा हाथ जोड़ के, कोई कागज कैलेंडर से कह रहा, कोई तीरथ मूरत से कह रहा। अरे भाई ये जड़ है, ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न कुछ लेते हैं, न कुछ करते हैं। या तुम्हारी आस्था है, क्या कभी वहां आस्था पूरी होगी? या वो जड़ तुम्हारी की आस्था तुमको रास्ता दे देगी? अरे कुछ तो विचार करो। नहीं बात समझ में आती। और सब इसी जड़ता में फंस गए। वो स्वामी महाराज को इसी जड़ता की ममता से जीवों को हटाने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी और उनको स्पेशल उत्तरकांड बनाना पड़ा, जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। उत्तरकांड उन्होंने तो साफ साफ कर दिया, भाई तुम्हारा काम करने से होगा, सोचने से कहने से यानी नहीं होगा, करने से होगा। अगर सब लोग करने में लग जाओ कितनी देर लगेगी? कितना बड़ा देश है, कितने तुम हो, ये क्यों नहीं सोचते हो? लेकिन करना शुरू करने पर विश्वास करोगे तो सब कुछ हो जाए। अब कहो कि राजा कोई कर दे, कोई मंत्री कर दे, कोई प्रधानमंत्री कर दे, एक कैसे कर देगा? तुम क्या करोगे? तुम अपना काम नहीं कर सकते हो और वो सबका काम करे, तो असंभव है, तो असंभव है। तुम अपना नहीं कर सकते हो और उसे उम्मीद देखते हो सारे देश का काम कर देगा, कैसे कर देगा? जो तुम वही वो है। इसलिए बड़ा सोच विचार कर, कल मैंने आपको एक इशारा किया था, यहां तुम समझ सोच के चलना। ये राह बड़ी टेढ़ी, मन के कहे न चलना, यहां तुम समझ सोच कर चलना। ये महात्माओं का इशारा, उनके गूढ़ वचन राज ये जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन लगे रहोगे तो एक न एक दिन सब समझ में आ जाएगा। पहले तो लोग घबराते। जब मैंने 28 मई 2012 को ये अभियान जारी किया, मेरे अभियान का आधार क्या था? गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है, और जो कहते गुरु चले गए ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। जय गुरुदेव। मेरा ये आधार है, आज भी और रहेगा। जब तक कोई चीज सामने लाके नहीं खड़ी कर दूंगा तब तक तो करता रहूंगा, लेकिन कहने से नहीं, करने से होगा। बताते रहो, करते रहो। अगर केवल बताने पड़ जाओगे तो हमारा भी करना बंद हो जाएगा और भैया की होगा नहीं। इसलिए कहो वो जो कर सकते और जो कर नहीं सकते उसको कभी मत कहना, नहीं झूठ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, आज मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी भारत की दयनीय स्थिति को देखकर कहना तो पड़ता ही है। देश के प्रति अगर प्रेम है, देश के प्रति लगाव है, देश को अगर अपना जानते हो तो कहना पड़ेगा, और कहना ही नहीं उसके बारे में कुछ सोचना भी पड़ेगा, और सोचना ही नहीं उसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब काम धीरे धीरे आपके साथ। मैं तो यही कह रहा भाई, सहयोग करो जो जिस लायक हो। मैंने तो कभी धन के सहयोग की बात कही नहीं, न पहले कभी कही, न आज कहता, लेकिन सही, क्योंकि लोगों को तुम्हारे धन की जरूरत, तुम्हारे सामान की जरूरत, तुम्हारे सम्मान की जरूरत है, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत है। कितना अंतर है हमारे उनमें, यही फर्क, हमको तुम्हारी जरूरत। परिवर्तन धन दौलत से नहीं होता, इंसानों से होगा, इंसानियत से होगा, सच्चे विचारों से, यानी होता है अच्छे धर्मी कर्मी त्यागी तपस्वी चरित्रवान लोगों से भारत देश का परिवर्तन हुआ और होगा। जब तक ये नहीं आएगा कुछ होने वाला नहीं है। कितना निडोरा पीट लो,
कितने भाषण कर डालो, कितने प्रधानमंत्री बदल डालो और कुछ भी कर लो, आप कुछ होने वाला नहीं है जब तक अपने विचार आप नहीं बदलेंगे। अपने को बदलो, अपने को, जो तुम हो वही सब है, ये क्यों नहीं समझते? इसलिए अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्यों जितना कहा इतना नहीं आपको याद करें। केवल एक सूत्र है, संगठन, इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास सब कुछ। आज जंगल में आप बैठे हो किसके बल पर? संगठन के बल। एक संगठन के बल पर आप बैठे हो जंगल में, यहाँ तो दिन में आना, उसकी तो रात में कैसे बैठे? ये संगठन का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने दिखते हैं। मैं उसी में लगा हूं, अपना परिवार संगठित कर रहा हूं। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, कोई ना मेरा कोई काम है, न मेरी कोई इच्छा, न कोई लालसा, न कोई ख्वाहिश, न तमन्ना। केवल एक इच्छा है कि हमारा परिवार संगठित हो जाए, हमारा गुरु परिवार संगठित हो जाए। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। जब बैठ के विचार करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मेन सूत्र है संगठन। ये जिसके पास, उसके पास सब कुछ। और धीरे धीरे आप देखते जाइए, मैं जंगल में इतना बड़ा जनमत नहीं कोई ला सकता, वो भी निस्वार्थ। कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैंने कोई किराया भाड़ा देखिए, किराए पर इनको नहीं बुलाया। इनसे पूछे, आप अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके ये जंगल में सारी परेशानी उठा के आए, अपना बिस्तर सिर पे रखे, अपना रास्ता लेकर के यहाँ आए हुए हैं। तो किसी राजा ने पूछा, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाई तुमको क्या तकलीफ है, तुम जंगल में क्यों परेशानी उठा रहे हो, क्या दुख है? किसी ने पूछा आपसे? फिर जिनको तुम्हारी चिंता ही नहीं, तुम उनकी चिंता क्यों नहीं बैठे? जिनको तुम्हारी चिंता ही नहीं है, केवल तुम्हारे वोट की चिंता है, तुम्हारे नोट की चिंता है, तुम्हारी कमाई की चिंता है। बाकी तुम्हारे दुख तकलीफ दूर करने की, तुमको न्याय दिलाने की, तुम्हारी सुरक्षा करने की, रोजी रोटी दिलाने की उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, खत्म हो चुकी है। कब तुम जागोगे? जब जब तुम सोए हो। जब पहले सोए तो हिंदुस्तान कहने के लिए और मुसलमानों ने 350 वर्ष शासन किया। ये है तुम्हारी अज्ञानता पर। तुम जो अज्ञानी बने हो उसी का ही है। और फिर तुम अज्ञानी बने, फिर खामोश हो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे और 250 वर्ष तुम्हें गुलाम बना के रखा। ये है तुम्हारी आज मुट्ठी भर नेता गुलाम बना के रखे हुए। तुम्हारी तो आदतें पुरानी है, गुलामी झेलने की, गुलाम बनने की, राजा बनने की, स्वतंत्र बनने की, आजाद बनने की तुम्हारे अंदर भावना ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? इसलिए इस तिथि को नोट कर लो, 15 सितंबर 2025 भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर इस संदेश को प्रसारित करो, सारे हिंदुस्तान में फैला दो, एकदम लहर की तरह फैल जाए। भारतीयता शब्द लोगों के कानों में गूंज जाए और सब भारतवासी खड़े हो जाए। देखिए कब नहीं होता, काम कैसे नहीं होता, लेकिन काम करने की योजना, काम करने की युक्ति, कर्म करने की भूमिका, विधि होनी चाहिए, तभी तो आपके स्वयं में कुछ आएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, नाम प्रभु का। देखो आप कोई दिवस हो, मेरा तो दिवस भारतीयता दिवस है, मेरे तो दृष्टि में एक ही दिवस है भारतीयता दिवस। मेरे दृष्टि में एक ही काम है, भारत का उत्थान, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही सबके अंदर होना चाहिए, यही हमारी कामना है, यही मेरी इच्छा है कि अगर सब लोग इस काम में लग जाओ तो इसमें सबका भला है। लोगों ने पूछा, मीडिया पत्रकार बहुत आती है, तरह तरह के प्रश्न करते हैं, लेकिन मेरे पास तो हाजिर उत्तर है एकदम तुरंत।
प्रधानता देता हूँ। तो मीडिया कहती भाई कि क्या लोग सरकारी हो जाएंगे, हमने बड़ा आश्चर्य करते हो, धार्मिक देश में आश्चर्य हो रहा तुमको, हमने हो नहीं जाएंगे, हमने लखों को शाकाहारी बना दिया, तुम हो जाने की बात करते हो। कहना ये बताओ महाराज सरकार किसकी होगी? हम भाई सरकार कर दो, नामोनिशान मिट जाएगा, सरकार नाम ही शब्द खत्म हो जाएगा। ये सरकारी शब्द जब से आई तभी तो से हुआ, ये तभी से हुआ। इसके पहले तो सरकार नहीं थी, इसके पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नाम नहीं था, केवल राजा होता था, सम्राट होता था। लेकिन उनके अंदर नीति देखो, इनके अंदर नीति देखो। वो टैक्स लेते थे लेकिन स्वेच्छा से, प्रजा अपने काम को चलवाने के लिए, करवाने के लिए राजा को स्वेच्छा से टैक्स देती। आज जबरदस्ती नहीं कि तुम्हारे पास खाने को नहीं है, कोई नहीं देगा, चाहे भूखो मर जाओ, अगर तुमने कहीं से इंतजाम करके कुछ पैदा किया है तो टैक्स फौरन लगा देगा। ये कौन सी नीति? ये भारत नीति है, ये न्याय नीति है, ये सत्य नीति है, ये सुरक्षा नीति है। कब समझेंगे आपका? तो इसलिए थोड़ा विचार के लिए अपने मन को समझ दो। अब सोचिए आप इस विचार। मैं यही से आज भारतीयता दिवस के संदेश को विराम दे रहा हूं। जरूरत पड़ेगी समय समय पर संकेत करता रहूंगा, लेकिन अब देश में बाहर निकल के नहीं जाऊंगा, आश्रम पर सेवा करूंगा। जो प्रेमी आ जाएंगे उनको निर्देश देता रहूंगा, लेकिन पहले की तरीके से घूमूंगा। हमने घूम के देखा, 12 वर्ष घूम के देखा, कुछ आगे पाठ पीछे से पाठ सुनाया, इतने देर सुना, इसके बाद कुछ नहीं। अब हम अपना समय और तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहिए। हम उतना ही कहेंगे जिसकी जरूरत है, अब उतना ही सुनो जितना कर सको। जरा खड़े हो जाओ आप लोग, तो जितनी देरी आपको खड़े होने में है बस इतनी सचिवानी होगी, इतनी देर है तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कब तुम हमारा स्वागत के लिए तैयार हो? हमारे स्वागत के लिए कब तुम तैयार हो? लेकिन तुम्हारे पास तो सचिव स्वागत का कोई सामान ही नहीं। अभी तो कलयुग स्वागत करना है, कलयुग का सामान इकट्ठा कर लो। कलयुग के सामान में रातों दिन झूठ बोलना, छलकपट करना, बेईमानी करना, हिंसा करना, चोरी, सब कुछ करते हो, जबकि मालूम है एक पाई लेके नहीं जा सकते, एक नहीं पाई। ये किसके लिए करते हो? किसके लिए करते हो? कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। जब ये पेट हमारा, आपका पेट माँ के पेट में था, तब तुम कौन सा व्यापार करते थे? कौन नौकरी, कौन खेती, कौन मजदूरी करते थे? तब इसका पालन कौन करता था? जिसको हमारी इतनी चिंता है, क्या बाहर आने पर हमको भूखा रखेगा? लेकिन विश्वास करता है। अब तुमको अपने आप पर विश्वास, अपने छल कपट पर विश्वास, अपने झूठ बोलने पर विश्वास, दगेबाजी करने पर विश्वास, पौधा गिरावी करने पर विश्वास, इस पर परेशानी का यही कारण है। तो लोग कितनी दूर दराज से ये भीड़ देखिए आप, लेकिन कहीं छपेगी नहीं अखबार में। अगर मंत्री का कुत्ता मर जाए तो कल अखबार में छप जाएगी, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा उनको। क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं है? अरे हमारा प्रेमी तो बात में, लेकिन तुम्हारी प्रजा भी तो है। राजा का कर्तव्य क्या अपनी प्रजा कर रही थी, उससे आके पूछना चाहिए, ये जंगल में आप किस लिए आए, क्या परेशानी, क्या दुख है, क्या था? लेकिन कोई नहीं दिखाई देगा। और मैं सबको बुलाता हूँ, मैंने 500 व्यक्तियों को निमंत्रण दिया, जो बड़े बड़े अधिकारी,
अपने आप को कहते हैं कि ये न कहे कि बाबा जी ने किसी को पूछा नहीं। हर कार्यक्रम में पूछता हूँ और निमंत्रण का बेहतर आता कोई नहीं। क्या ये कंप्लेन नहीं है? मैं भी कंप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं कि तुमको सूचना देने पर भी तुम नहीं आते। अगर ना ले परमिशन तो दुनिया भर की कार्रवाई करोगे और परमिशन से कोई नहीं आता। मैं जानता हूं कि मुझको परमिशन देना तुम्हारे बस की बात है। मुझे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में परमिशन नहीं थे। इतना जरूरत है, इतनी फौज भी नहीं है जितना मेरे पास आदमी है वर्तमान में। इतनी तुम्हारे देश में फौज भी नहीं। हमारी लिए क्या सुरक्षा की? मैं स्वयं सुरक्षित हूं। जिस पर भगवान गुरु का हाथ है उसको सुरक्षा की क्या चिंता है? लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है? ये जंगल में इतना आदमी पड़ा है, क्या तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है बनती? खाली चंदा, नोट और महंगाई ही वसूलने की जिम्मेदारी है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। समय है, समय है, किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य बलि नहीं होते, समय हो तो बलवान। ऐसी बात नहीं है। दंड सबको मिलेगा, भोगना सबको पड़ेगा। कोई ये मत सोचे कि सब दिन न होते एक समान सारे दिन नहीं होते। आज राजा हो, कल प्रजा के लायक भी नहीं रहोगे। अगर तुम्हारे में कोई गुण, कोई चरित्रता नहीं है तो तुम साधारण व्यक्ति के रहने के अधिकारी नहीं रहोगे। है समय वो भी है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, कष्ट कटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का और ये काम नहीं इंसान का। अब इंसानों के दर्श का बात नहीं। आपने राजनीति व्यवस्था झांक के खूब देख ली, धर्मी व्यवस्था झांक के आपने खूब देख ली। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है। अब ये काम करेगा प्रभु। ये प्रभु की सत्ता है, प्रभु करेगा। क्योंकि गुरु की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीनतम है। सभी धर्म के लोग गुरु मानते चले आ रहे। सब बड़े बड़े गुरु को कोई गुरु कह रहा, कोई गुरु जी कह रहा, कोई गुरुवर जी, कोई गुरुदेव जी, कोई जय गुरुदेव कह रहा। लेकिन इनमें से एक कलयुग वाला कौन है? तो अन्य युगों में कहा गया, लेकिन कलयुग में प्रभु जय गुरुदेव है। प्रभु ही जय गुरुदेव या जय गुरुदेव ही प्रभु है। ऐसा ये प्रभु शब्द बड़ा मार्मिक है। इसी को सम्राट कहते, इसी को बादशाह कहते। यही प्रभु है, सारी सत्ता का मालिक, सारे मंडलों का मालिक है। आज वो प्रभु मृत्यु मंडल पर आ गया, फिर उसे कौन रोक लेगा? उसके काम को कौन रोक लेगा? लेकिन तुम्हारे समझने में बड़ा अंतर है। इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। बहुल काल करिए सत्संगा, तबे हो सबसे सब भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, तब कहीं तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सारी शंकाओं का समाधान सत्संग करेगा। लेकिन सत्संग बस समझ लो, बस हो जाता भी तो बंद करो। अब आप लोग
इस भारतीयता दिवस को जितने हर्षोल्लास के साथ मना सको, क्योंकि देश के विकास की बात है, ये भारत देश की गौरव गरिमा की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसको उत्सव में जितना कुछ हंसी खुशी उल्लास जो भी मतलब नहीं कर सकते, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखना, कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करना, लेकिन सत्य करने में डरना भी नहीं, सत्य में नहीं डरना। इस बात को सत्य कभी आलोचना नहीं होती, अगर सत्य आलोचना हो जाएगी तो फिर सत्य क्या झूठ क्या ना, ये बात तो हमको सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप आलोचना करते हो, करें, मैंने आलोचना ही नहीं, हाँ मैं थोड़ी समालोचना करता हूँ जरूर, आलोचना नहीं करता। तो आप बात ही नहीं मेरी समझ पा रहे हो, इतनी जल्दी समझ भी नहीं पाओगे, एक दिन में 2 दिन में। जब इतने दिन से लोग लगे हो तो समझ नहीं पा रहे, कोई इधर भगा, कोई उधर भग रहा, कोई उधर भग रहा, ये अपना समय खराब कर रहे। और जितने लोगों का खराब कर दो वो भी दोष तुम्हारे पर लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। सत्संगी किसे कहते हैं? जो संगत में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे, उसको कहते हैं सत्संगी। आता है लोगों को रोकता है, ये क्या कर रहे हैं? ये अपराध है, ये गुरु अपराधी माने जाओगे, तो इसलिए कभी ऐसा काम मत करो। अगर हो सके तो परिवार को संगठित करो, नहीं चुपचाप भजन करो। अगर गुरु वचन समझ में नहीं आ रहे, कोई शंका संदेह हो रही, तो फौरन चुप हो जाओ, भजन करो, तब भी ठीक है। लेकिन अगर कोई अनैतिक कार्य करोगे तो देखो अपराध क्षमा नहीं होगा। गुरु का अपराध कोई नहीं क्षमा कर सकता, कभी भी ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि संगत गुरु की है और हम आप संगत की एक कड़ी है। हमारे आपसे एक एकजुट की संगत बनी है, तो आप जैसे जुड़े हो ऐसे लोगों को जोड़ने का काम करो। वैसे 25 व्यक्तियों को जोड़िए, तब नाम धर्म का कर्जा अदा होता। 25 नए व्यक्तियों को सतवार के रास्ते पर लाके खड़ा कर दीजिए, गुरु पर विश्वास पैदा करा दीजिए, तब तुम्हारे नाम धर्म का कर्जा अदा होगा। तो तुम और कर्जा बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम जानते नहीं कुछ नहीं कर सकते। और कह दीजिए प्रसाद बनो, तो ये भी तुम कर सकते। यही तो पहचान है सत्यता की, कि प्रसाद बना कोई दे सकता है। अगर प्रसाद बनाना जानते होते तो तुमसे क्यों कहते कि दुकान से खरीद के ले आओ। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। बनाता कौन? जिसने अपने मालिक को खुश कर दिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों का अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने मालिक को खुश कर लिया है, वो अपने मालिक की दुआ दिया किसी वस्तु में प्रवेश करके लोगों को लाभ दे सकता है, वो देगा। बाकी बिना गुरु के बाकी कुछ नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बड़ी शंका भी होगी लोगों को, बहुत टिप्पणी इस पर चलेगी, तो हमने कभी मेरे कुछ खा तो नहीं है, मैंने जोड़ दिया है। तुम अलग अलग कहते थे, कहते यही थे। तुम कहते जय गुरुदेव नाम किसका, तब दूसरा कहता था प्रभु। तुम्हें दूसरा का सहारा लेना पड़ता। इसका मतलब तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं था कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, दूसरे से कहलाते थे। लेकिन नहीं, विश्वास के साथ कहना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और प्रभु ही जय गुरुदेव, सीधी बात। इसमें कोई शंका की बात नहीं, इधर उधर कुछ नहीं किया गया। जो खंड से संगठित कर दिए गए। शब्दों को जोड़ने से शब्द की महिमा बढ़ती है। भाई किसी का अधूरा नाम लो तो नाराज होता, कहता ये शिष्ट नहीं है, शब्द नहीं है, इसको नाम भी लेना नहीं। और इधर कहते श्रीमान जी फला, बड़ा खुश हो जाता। तो ऐसे जय गुरुदेव कौन जय गुरुदेव, क्या जय गुरुदेव? तो कहते नहीं जय गुरुदेव प्रभु, हम प्रभु को जय गुरुदेव मानते हैं। हमारा जय गुरुदेव ही प्रभु है, हमारा प्रभु ही जय गुरुदेव है,
दिए, इसको आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव नाम प्रभु